नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 8 बज रहे हैं और शुरुआत आपको बता दें बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। आपको बता दें भारतीय टीम का जोरदार प्रदर्शन हॉकी में जारी है। महिला हॉकी मैच में भारतीय टीम जो है वो शानदार प्रदर्शन कर रही है और जो 3-2 से भारतीय टीम आगे चल रही है टोक्यो ओलंपिक में। टीम इंडिया ने लगातार 3 गोल किए और एक वक्त ऐसा था कि एक भी गोल नहीं था और ब्रिटेन की टीम आगे थी, लेकिन तभी भारतीय टीम ने कमबैक किया। कमबैक करते हुए गुरजीत कौर की तरफ से लगातार 2 गोल दागे गए। फिर वंदना कटारिया सामने आई। वंदना कटारिया ने तीसरा गोल किया। टीम की फॉरवर्ड लाइन में वंदना कटारिया एक जाना माना नाम है और बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जितनी तारीफ की जाए वंदना कटारिया की उतनी कम। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 3-3 से बराबरी पर मुकाबला आ गया है। ब्रिटेन ने तीसरा गोल भी कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रिटेन ने तीसरा गोल भी कर दिया है और मुकाबला जो है वो 3-3 से बराबरी पर है। चूंकि जैसे ही हाफ टाइम हुआ था, हाफ टाइम से पहले तक भारत 3-2 की बढ़त बनाए हुआ था, लेकिन अभी खबर आई है कि ब्रिटेन की तरफ से तीसरा गोल भी कर दिया गया है। अब ये जो मुकाबला है ये 3-3 की बराबरी पर है। अब भारतीय टीम आक्रामक खेलेगी और अभी जो हाफ टाइम हुआ उसमें जाहिर तौर पर खिलाड़ियों की बातचीत हुई होगी, रणनीति बनी होगी कि अब क्या करना है। अब जब हाफ टाइम के बाद खिलाड़ी मैदान में वापसी करेंगे। माफ कीजिएगा, जो ब्रिटेन की टीम है वो भी लगातार दबाव में थी। जैसे ही भारत की तरफ से दूसरा तीसरा गोल किया गया था और अब एक के बाद एक गोल दागे गए थे, लेकिन अब जो है स्थिति ऐसी आ गई है कि मैच बराबरी पर आ गया है। राजेश गिल गुरजीत कौर के घर में मौजूद है। अमृतसर से सुरेंद्र डिसीला वंदना कटारिया के घर पर मौजूद है। हरिद्वार से वंदना कटारिया के घर पर हम सीधे हरिद्वार आपको लिए चलते हैं। सुरेंद्र डिसीला मौजूद है। सुरेंद्र, जरा बताइए, जो तीसरा गोल है वो वंदना कटारिया की तरफ से किया गया। जब वंदना ने गोल किया तो कैसा माहौल था? देखिए, बिल्कुल ज्योति में अगर बात करूं तो यहाँ पर शुरुआत में मायूसी थी, लेकिन जैसे ही भारतीय टीम लगातार गोल करती रही, ये जो मायूसी थी वो जश्न में बदल गई। इस वक्त फिर से आप देखिए किस तरह जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता है या जब संभावनाएं लगती हैं गोल की बढ़ चुकी हैं, तो इस तरीके से आप जश्न मनाते हुए इन लोगों को देखेंगे। एक गोल जो महत्वपूर्ण गोल था वो वंदना ने किया और उस गोल के बाद यहाँ पर आपको डांस करते हुए तस्वीरें भी हमने दिखाई दी। ठीक सामने देखिए वंदना की माताजी बैठी हैं, लगातार मैच को देख रही हैं और उम्मीद अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो संघर्ष है बेटियों का उसे देखने के लिए पूरे देश के लोग देख रहे हैं और लगातार जिस तरीके से अब, क्योंकि वो चुनौती थोड़ा सा बढ़ गई है क्योंकि 3-3 की बराबरी हो चुकी है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब भारत 1 गोल की लीड पर था, तो यहाँ की तस्वीरें और ज़्यादा रोमांचित करने वाली थी। छोटे छोटे बच्चे तिरंगे झंडे लेकर साथ में पहुँचे हैं, आप देखिए, और हर बार ये चीयर अप करते हैं अपनी टीम को। वंदना के जो भाई हैं वो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी सब यहाँ बैठे हैं, पड़ोस के लोग भी आए हैं। हर किसी को इंतज़ार है कि आखिरकार उनकी चैंपियन बेटी देश को कब ये ब्रॉन्ज मेडल जिताती है। और ये पूरी तस्वीरें देखिए, परिवार के सारे लोग हैं। ज्योति, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। और पूछिए, अभी क्या टेंशन बढ़ रही है चूंकि मुकाबला 3-3 से अभी बराबरी पर है? भाई साहब ये बताइए, 3-3 से अब बराबरी हो गई, अब थोड़ा सा चुनौती बढ़ रही है। ये हमारी टीम कोई बात नहीं, चुनौती को आगे ले जाएगी और जो है इसको गोल करके दिखाएगी। इसी हाफ में गोल करेगी अब ये टीम। हमारी टीम जो हो के बहुत ही अच्छा मैच चला था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम जो हो संघर्ष कर रहे हैं। हमारी टीम एक गोल और करके इसी हाफ में दिखाएगी। अभी थोड़ा सा टेंशन फिर से बढ़ गई भाई साहब? नहीं, कोई टेंशन नहीं, अभी बराबरी पे है, बाकी है 8-9 मिनट रह रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है भारतीय टीम अपने खेल को दिखाने के लिए जानी जाती है। और इस वक्त पूरा देश कह रहा है कि बेटियों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल डबास के पास चलती हूँ, रानी रामपाल के घर पर मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में। राहुल, वहां पर किस तरह की टेंशन बढ़ रही है? मुकाबला 3-3 से बराबरी पर है अभी। देखिए, फिलहाल गेट बंद है, बिल्कुल गेट बंद है, मीडिया कर्मी बाहर मौजूद है, लेकिन जो इंडियन टीम की कहा जाता है कि सबसे बड़ी ताकत है स्टेमिना, और स्टेमिना के साथ तकनीक, वो हो सकता है देखने को मिले। क्योंकि 1980 से पहले जब रूल्स अलग थे, क्योंकि जब अनइवन सरफेस पर मैच होता था, ग्रीन फील्ड पे होता था, टर्फ का इस्तेमाल नहीं होता था, 70 मिनट का मैच था, अब 60 मिनट का हो चुका। उस वक्त भारत का जो स्टेमिना था, जो आखिरी 10 मिनट भारत के पास होते थे, वो सबसे क्रूशियल होते थे, टेक्निक क्रूशियल होती थी। और यही उम्मीद हमें यहाँ भी है कि भारत हो सकता है कि आखिरी के 5 मिनट में ज़्यादा कमाल करके दिखाए, क्योंकि
पेनल्टी शूट आउट को किस तरीके से गोल में बदला जाता है, ये टीम इंडिया ने क्वालिफाइंग मैच से लेकर और अभी तक दिखाया है। और उम्मीद ये है कि वही काम आएगा, क्योंकि अगर 3-3 की बराबरी हो जाती है तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है हॉकी में फुटबॉल की तरह। यहाँ पे पेनल्टी शूट आउट होगी और पेनल्टी शूट आउट में भारत के खिलाड़ी माहिर है, टेक्निक माहिर है, स्टेमिना माहिर है। अगर यूरोपियन खिलाड़ियों की बात करें, उनके पास पावर तो है, लेकिन भारत की टेक्निक के आगे लगता नहीं है कि ब्रिटेन की पावर चल पाएगी। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ जो पीछे दरवाजा बंद है, देश की बेटियां जब जीते तो ये दरवाजा खुले और परिवार वाले कम से कम रानी रामपाल के बातचीत करें, बाहर आगे आए, क्योंकि पूरा देश उनको भी सुनना चाहता है कि उनकी बेटी जब मैदान पर है तो वो अंदर उनके मन में क्या चल रहा था। विशाल ठाकुर का रुख करती हूँ, मोनिका मलिक के घर पर मौजूद है चंडीगढ़ में। विशाल, वहां पर किस तरह की सुगबुगाहट? बिल्कुल ज्योति, अगर मोनिका के घर की बात करें यहाँ पर तो यहीं से इसी घर से जो है मोनिका ने खेलना शुरू किया था। और अगर बात करें कि जिस तरह से अगर कल की बात करें कि पुरुष वाला जो मैच था तो उसमें किस तरह से देखा था हमने कि कितनी फाइट जो उन्होंने लास्ट तक की थी, तो आज भी वो फाइट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि अभी मुकाबला बराबरी पर हुआ है। और जो मोनिका के पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुकाबला जो है बराबरी पर हो गया है, क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? आगे भगवान जिता देंगे, मदद करेंगे भगवान। आज शिवरात्रि का त्यौहार है, ओम नमः शिवाय भगवान शिव शंकर जी का त्यौहार है। उम्मीद है कि भगवान मदद करेंगे और जीतेंगे। जिस तरह से कल भी देखा हमने कि जो पुरुष वाला जो मैच था काफ़ी लंबा गया, वो 5 तक चले गए पुरुष वाले, तो आपको लगता है कि मैच और आगे जाएगा भी? जा भी सकता है जी, ये जब तक खेल रहे हैं इसमें उम्मीद बरकरार है। हाँ जी, उम्मीद बरकरार है। तो ये मोनिका के पिता हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि उम्मीद जो है वो बरकरार है। और उम्मीद ये है, पूरा जो देश है वो उम्मीद लगाए बैठा है कि जो पदक है वो हमारी झोली में गिरेगा, यानी कि जो भारत है उसमें जो है जरूर जीत जो है वो दर्ज करेगा। बिल्कुल, पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं और भगवान से हर तरफ से प्रार्थनाएं चल रही हैं कि ये जो 3-3 की बराबरी है ये थोड़ी सी आगे आ जाए। शाहनवाज के पास चलती हूँ, जम्मू में मौजूद है शाहनवाज। छोटी छोटी बच्चियां आपके साथ मौजूद है, जरा उनसे पूछिए, उनके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, टेंशन हो रही है? अभी 3-3 से बराबरी पर है, 3-3 की बराबरी पर इस समय स्कोर है। देखिए, टेंशन ज़रूर है क्योंकि 3-3 बराबरी है, लेकिन लड़कियां आप देखिए कि किस तरीके से ये यहाँ पर डांस जो है वो लगातार यहाँ पर कर रही हैं और जोश इनमें कम नहीं हुआ है। ये जो मैच है ये ज़रूर हार या जीत किसी की होगी, लेकिन जो जीत है वो आखिरकार देश की इन्हीं बेटियों की होगी, क्योंकि ये आगे ये ओलंपिक की तैयारी जो है वो लगातार कर रही हैं। आप मुझे बताइए कि मैं देख रहा हूँ 3-3 की बराबरी है, टेंशन है, सब चीज़ें हैं, लेकिन क्या आप तैयार हैं? आपको लग रहा है अभी भी हम जीतेंगे? ऐसा हमें पूरा गर्व है कि हमारी इंडिया ही जीतेगी। इंडिया, इंडिया। आप मुझे बताइए क्या आप आज जो मैच हो रहा है उसमें क्या सोचा आपने कि कौन सी प्लेयर आपको जीत दिलाएगी, क्या सोच रहे हैं? सब पूरी टीम बेस्ट खेली है, पूरी टीम जिताएगी हमें। जीतेगी, जीतेगी भाई, जीतेगी, इंडिया जीतेगी। बादल पे पाव है, ये छोटा गाँव है, अब तो ये चल पड़ी, अब ये नाव है, बादल पे पाव है। टेंशन तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है। इंडिया ही जीतेगी। देखिए, देख सकते हैं ज्योति, ये सब जो है ये देखते ही बन रहा है और इन बच्चियों को देखकर यकीन मानिए ये जोश जुनून जो है वो सबके अंदर आ गया है कि भैया इंडिया को जीतना है। जो टेंशन है वो भी गायब हो गई इन बच्चियों को देख करके। राजेश गिल का रुख करती हूँ, गुरजीत कौर के घर पर मौजूद है अमृतसर में। राजेश, साडी गुरजीत ने तो कमाल कर दिता। बिल्कुल जी, गुरजीत ने कमाल कर देता और गुरजीत के गांव वाले, गुरजीत के अजनाला वाले बहुत खुश है इस बात को लेकर के गुरजीत ने जो 2 गोल दागे हैं। गुरजीत क्योंकि हमेशा ही गेम चेंजर बनती है इंडिया के लिए, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन जो गुरजीत कौर का रहा है। तो यहाँ के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आप, हमारी जो बेटी है यहाँ की गुरजीत कौर, वो कमाल कर रही है, 2 गोल अब की है, 3-3 से बराबर है। क्या आपको लगता है कि इंडिया जीत पाएगा? इंडिया जीतेगी, जरूर जीतेगी, क्योंकि अभी भी 15 मिनट बाकी है और जैसे हमारी टीम खेल रही है वो पूरे जज्बे और जोश के साथ अपना खेल रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि टीम घट्टो घट्ट 5 का स्कोर करेगी, कम से कम 2 गोल जरूर मारेगी अगले 15 मिनट में। देखिए, ये हॉकी लवर है जो लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो मास्क पहना हुआ है उस पर भी हॉकी इंडिया लिखा हुआ है, तो ये हॉकी से प्यार करते हैं, इंडिया की टीम से प्यार करते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लड़कों ने हमें बहुत खुश किया, पूरे देश को, पूरे देश में जश्न थे, एक बार फिर से वही जश्न शुरू होने जा रहे हैं?
शुरू होगा। हमारी शुभकामनाएं, इंडिया की शुभकामनाएं हमारी हॉकी टीम के साथ है और हम जरूर जीतेंगे। 5-3 से जीतेंगे। 5-3 से इन्होंने प्रेडिक्शन भी कर दी है। क्या कहेंगे आप? अभी तक जो हम मैच देख पा रहे हैं उसमें 3-3 की अभी बराबरी है, तो क्या कह रहे हैं आपके मैच जीत पाएंगे? ये देखो जी, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ। हमारे इनाले शहर का जो नाम रोशन हो रहा है, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है ये इनाले में कि हमारी एक बेटी जहाँ की जो है गुरजीत कौर जी, जो साथ गाँव पड़ता है मेरी गला, तो ये पक्का ही भगवान की कृपा से हमारा हिंदुस्तान जीतेगा। तो आप क्या कहेंगे जी? यहाँ बहुत ही खुशी है हमें, हमारे देश की बेटी है, अजनाला की लड़की है, वो तो नाम अजनाला को रोशन कर रही है, बहुत जीतेंगे। देखिए, लगातार यहाँ से शुभकामनाएं जो है वो भारत की टीम को जा रही हैं, खासतौर पर गुरजीत कौर को जा रही हैं। तो इनको लगता है, हालांकि 3-3 से अभी बराबरी है, लेकिन इनको पक्का यकीन नजर आ रहा है कि ये भारत मैच जीतेगा ही जीतेगा। जिस तरह से लड़कों ने पूरे भारत को खुश कर दिया, जश्न हुए, इनको लगता है कि ये जश्न का सिलसिला जो है वो आज भी जारी रहेगा। राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ और अब मैं सीधे रुख करना चाहूंगी विनोद शर्मा का, जो कि महिला हॉकी टीम कोच के घर पर मौजूद है ग्वालियर से। विनोद, जरा बात कीजिए कि आखिर क्या कोच साहब की अभी टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि काफी देर हो गई है, अभी हाफ टाइम के बाद भारत की तरफ से गोल नहीं हुआ है, ब्रिटेन की तरफ से एक गोल हुआ है। सारा स्टेट का पहले सेंट्रल पूल में जाना चाहिए और बच्चों को इक्वल रेडी मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरे साथ कोच हैं परमजीत सिंह, और ये वही कोच हैं जिनके सिखाए हुए खिलाड़ी आज इंडिया टीम की तरफ से इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। जैसे जैसे टीम इंडिया लगातार ब्रिटेन पे प्रेशर बनाती जा रही है, वैसे ही परमजीत का खून भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देश की बात है, महिला हॉकी टीम को आज जिस जगह पहुंचा है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इस ग्वालियर हॉकी अकेडमी, मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी जो ग्वालियर में है, यहाँ ज्यादातर प्लेयर खेले हुए हैं। और मैं बात करता हूँ परमजीत सिंह से। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि बराबर पे कम से कम हम लोग पहुंच गए, एक बहुत बड़ी उम्मीद है अभी। तो डेफिनेटली ये उम्मीद है, अभी जो मैच हमने 4-1 से हारा उसमें 3-3 ड्रॉ हम खेल रहे हैं और इवन इक्वल मैच चल रहा है, इसमें तो एनीथिंग पॉसिबल है और इंडिया जीतेगा। लेकिन जिस तरह से प्लेयर्स खेल रहे हैं, वंदना ने जो गोल मारा, आपको लग रहा है कि अब कोई और प्लेयर ऐसी है जो ब्रिटेन को और बैकफुट पे छोड़ देगा? नहीं, और प्लेयर क्या है, सब में कैपेसिटी है। जो आज टेटे खेल रही है, जो आज शर्मिला ने गेम दिखाई है, और वंदना ने जो रिबाउंड का गोल किया है, इसमें सारे के सारे फॉरवर्ड बहुत फॉर्म में, और जो उनके बाल के रन देखो आप, कैसे बाल लेकर रन करती हैं और ब्रिटेन की खिलाड़ियों को पीछे छोड़ के जाके उनकी टीम में जा रही है। तो डेफिनेटली इसका फायदा मिलना और इंडिया गोल करेगा। देखिए, मैं परमजीत सिंह है कोच, इनसे बात बराबर जारी रखूंगा, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी के प्लेयर्स हैं जो इस समय बैठ के लाइव टेलीकास्ट देख रही हैं, और ये वही प्लेयर हैं जो कहीं ना कहीं अभी इंडिया टीम में जो प्लेयर हमारी खेल रही है उनके साथ कोई खेला हुआ है, कोई इनकी बहन है, कोई इनकी रिश्तेदार है, और तमाम ऐसे प्लेयर्स हैं अभी जो आगे इंडिया टीम में खेलने की पूरी क्षमता रखते हैं। परमजीत, विनोद, मैं चाहूंगी कि आप उनके साथ बातचीत अपनी जारी रखिएगा, लेकिन अभी मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। मुकाबला 3-3 से बराबरी पर है, उम्मीद यही है और पूरा देश कह रहा है कि बेटियों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। उस वक्त की बड़ी खबर, जबरदस्त टक्कर चल रही है भारत और ब्रिटेन की टीमों के बीच। महिला हॉकी टीम की जबरदस्त टक्कर, मुकाबला 3-3 से बराबरी पर है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द भारत की बेटियां गोल करें और बढ़त बनाएं। आपको बता दें कि जब शुरुआत हुई थी इस मुकाबले की, तो पहला जो क्वार्टर था वो पूरी तरह से ब्रिटेन के नाम रहा। उसके बाद भारत की बेटियों ने जबरदस्त गोल दागे, 4 मिनट के अंदर 3 गोल दाग दिए। फिर ब्रिटेन की टीम ने तीसरा गोल दागा और अभी मुकाबला काफी देर से 3-3 की बराबरी पर है। और हमारे साथ तमाम खास लोग बने हुए हैं। राकेश थपलियाल मौजूद है, वरिष्ठ खेल पत्रकार है। राकेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, काफी देर से कोई गोल नहीं हुआ है, मुकाबला 3-3 से बराबरी पर है, दिल की धड़कनें बढ़ रही है सब? शायद राकेश जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। पूर्व पटेल के पास चलती हूँ, अहमदाबाद में मौजूद हैं। पूर्व, जरा बताइए, जो आपके साथ वहां लोग मौजूद हैं, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? इंडिया, 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 जिस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और वो चीयर अप कर रहे हैं उनकी टीम को, क्योंकि खेल अब बराबरी का हो चुका है और लोग का जोर लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो बच्ची आपको चीयर अप करती हुई दिखाई दे रही है, इनमें अभी भी उम्मीद है कि जो ब्रॉन्ज मेडल है
वो भारत के पास ही आएगा। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आप बताइए, खेल अभी बराबरी का है, उम्मीद है कि अभी भी भारतीय खिलाड़ी जो है वो ब्रॉन्ज मेडल ला पाएगी? उम्मीद है, हमको पूरा यकीन है कि अभी एक क्वार्टर और बाकी और भारत ब्रॉन्ज मेडल लेके ही आएगी। भारत वुमेंस टीम बहुत अच्छा खेल रही है और सविता जी जो है गोलकीपर पे बहुत ही अच्छा स्टॉप करी, बहुत अच्छा सेव करी। ऐसे ही आगे करते रहे और गुरजीत कौर जैसे ऐसे ही हम ऐसे अच्छे गोल मारते रहे तो हम जरूर जीतेंगे और हमको पूरा यकीन है कि हम ब्रॉन्ज मेडल लेके ही आएंगे। थोड़ा चीयर अप कर दीजिए टीम इंडिया के लिए। ये देखिए, बच्चियों का जोश अभी भी बरकरार है और यही जोश अब ग्राउंड में चाहिए। और जो ग्राउंड में भी जो हमारी खिलाड़ी है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अभी ये जो आखिरी क्वार्टर है उसका मैच चल रहा है। अगर 3-3 पर बराबरी हुई तो शूट आउट जो पेनल्टी है वो होगी। और लेकिन फिर भी भारतीय जो टीम है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और बच्चियों को पूरी उम्मीद है कि अभी एक गोल भारत की तरफ से दागा जाएगा। सुरेंद्र डसीला का रुख करती हूँ, वंदना कटारिया के घर पर हरिद्वार में मौजूद है। सुरेंद्र, जरा वहां बताइए क्या चल रहा है अभी। बिल्कुल, देखिए ज्योति, मैं इस वक्त हरिद्वार में वंदना कटारिया के घर पे मौजूद हूँ और अब क्योंकि 3-3 की बराबरी हो गई तो थोड़ा सा टेंशन यहाँ पर भी लोगों पे है। लेकिन जैसे ही हमारी टीम आक्रामक होती है यहाँ जोश और उत्साह देखने को मिलता है। इनका ये छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं, तिरंगे झंडों के साथ बैठे हुए हैं। सामने वंदना कटारिया की माँ बैठी हैं, वो भी लगातार देख रही हैं। जब पिछड़ रहे थे तब मायूस थी, जब हमने लीड ली तो बहुत खुश नज़र आई और आत्मविश्वास से भरी हुई नज़र आई। हालांकि अभी बराबरी हो गई है, लेकिन इन सब का मानना है कि अभी 15 मिनट के हिसाब में हम कहीं ना कहीं बिल्कुल आप कह रहे टेंशन वहां पर बढ़ी हुई है। सुरेंद्र, मैं राकेश थपरियाल के पास भी जाना चाहूंगी, वरिष्ठ खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, हर तरफ अभी टेंशन बढ़ रही है क्योंकि मुकाबला 3-3 से बराबरी पर है, ब्रॉन्ज की उम्मीदें हैं देश की बेटियों से। तो सर, आप भी अभी मैच देख रहे हैं, तो अभी मैच देखकर आपको क्या लग रहा है कि भारत को अभी कैसी रणनीति इस वक्त अपनानी चाहिए और टेंशन क्या आपके मन में भी बढ़ रही है? ये लास्ट क्वार्टर है तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अपना डिफेंस मजबूत रखना है, गोल नहीं होने देना है। सबसे पहली चीज तो ये है। जो भी आप अटैक्स करें इसको ध्यान में रखते हुए करना है कि काउंटर अटैक पे आपके ऊपर गोल ना हो जाए, क्योंकि गोल अभी आप समझिए कि बराबरी की टीम है। दोनों टीमों को ये सोचना है, सोच के उतर रही है कि भाई हमें कोई गोल हुआ ही नहीं है मैच के अंदर, दोनों बराबर हैं। तो जो टीम गोल कर लेगी इस समय उसका थोड़ा सा अपर हैंड हो जाएगा। हालांकि जिस तरह का खेल भारतीय टीम ने दिखाया है, ऐसा खेल भारतीय हॉकी के अंदर, महिला हॉकी के अंदर हमने आज तक नहीं देखा। लगभग 35 सालों से हम इनके मैचेस देखते आ रहे हैं और ऐसा जबरदस्त खेल कि 4th क्वार्टर में लड़कियां, ऐसा स्टेमिना ये कभी नहीं देखा गया। दूसरी विदेशी टीमें हमेशा ये ध्यान के चलती थी कि भाई जो लास्ट के अंतिम 10-12 मिनट होंगे तब तक भारतीय टीम का स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। तो सबसे बड़ी बात ये चीज की गई। और देखिए, मेरा हमेशा से मानना है कि जो शारीरिक स्टेमिना होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो मानसिक मजबूती इन लड़कियों के पास है वो सबसे अहम है, क्योंकि जब आपका दिमाग काम करता है बॉडी उसी हिसाब से काम करती है। तो जब तक आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे, जब मुकाबला 3-3 से बराबरी पर, आप कह रहे हैं कि लड़कियों का स्टेमिना देखने वाला है और ऐसा प्रदर्शन आपने महिला हॉकी खिलाड़ियों की तरफ से 30-35 साल में अब तक नहीं देखा। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद